तो सुनो, आज हम बात करने वाले हैं एक जोरदार ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जो भारत पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर हुई है। जी हाँ, दोनों देशों के बीच फायरिंग हुई है, गोलियां चली हैं और ये सब तब हुआ जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था। ये कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि बड़े जियोपॉलिटिकल तनाव का संकेत हो सकती है। क्या ये किसी नए विवाद की शुरुआत है? चलिए पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं और देखते हैं कि पीछे की सच्चाई क्या है। अब दोस्तों, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में एलओसी पर फायरिंग हुई। सुबह लगभग 5:15 से लगभग 1 घंटे तक ये फायरिंग जारी रही। लेकिन भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि ये कोई एलओसी उल्लंघन नहीं था। अब सवाल उठता है, फायरिंग हुई तो फिर उल्लंघन क्यों नहीं माना गया? सीमा उल्लंघन तब होता है जब किसी सेना ने सीमा पार की हो या इतना बहुत बड़ा हमला हुआ हो कि भारी नुकसान हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय सेना ने यह भी स्पष्ट किया कि 5 अगस्त को भी ऐसे ही एक सीजफायर उल्लंघन की अफवाहें थीं, जो बाद में गलत साबित हुईं। वो वही दिन था जब आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया था। इसलिए ये फायरिंग एक छोटा सा घटनाक्रम लगती है, पर इसका समय संदिग्ध जरूर है। ये फायरिंग ठीक उस समय हुई जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक रणनीतिक रक्षा समझौता किया, जिसमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला जैसे पहलू भी शामिल बताए जा रहे हैं। ये मात्र संयोग नहीं लगता। पाकिस्तान जानता है कि अगर उसने कोई बड़ा आतंकवादी हमला करवाया तो भारत सीधे युद्ध की ओर जा सकता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था, जहां 40 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं रुकता और ये फायरिंग एक तरह का टेस्ट भी हो सकती है कि जब उसके पास सऊदी जैसे ताकतवर साथी हों तो भारत का रिस्पॉन्स कैसा होगा। इसी बीच भारतीय सेना ने काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी तेज किए हैं। कश्मीर के 7 जिलों में बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, पुलवामा और शोपियां आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। कल ही एक बड़ी साजिश नाकाम की गई, जिसमें चीनी ग्रेनेड बरामद किए गए। अब एलओसी की बात करें तो ये कश्मीर का सबसे संवेदनशील बॉर्डर है। यहाँ पूरी तरह फेंसिंग नहीं है। करीब 550 किलोमीटर फेंसिंग पूरी हो चुकी है और 740 किलोमीटर का बॉर्डर बैरियर भी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद घुसपैठ आज भी जारी है। 2003 से 2007 के बीच पाकिस्तान की ओर से सुरंगों के जरिए भारी पैमाने पर घुसपैठ हुई और इसी का नतीजा था 26 नवंबर जैसे बड़े आतंकी हमले। 2018 से सीजफायर उल्लंघन बढ़ गए थे, लेकिन 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर एग्रीमेंट के बाद इन घटनाओं में कमी आई। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। एलओसी पर सबसे ज्यादा पीड़ा आम नागरिक झेलते हैं। उनके घर बॉर्डर पर होते हैं, जहां गोलियां, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार इस्तेमाल किए जाते हैं। यही कारण है कि सीमा के गांवों में कंक्रीट बंकर बनाए गए हैं, जो सेना और नागरिकों दोनों के लिए पहली सुरक्षा पंक्ति, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं। अब पाकिस्तान की हालत देखिए। उनकी फौज के चीफ आसिम मुनीर खुद मानते हैं कि हम पुराने ट्रक हैं और भारत मर्सिडीज। पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो हर जगह मदद मांग रहा है, सऊदी अरब से, अमेरिका से और अब तो अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस को लेकर भी बात कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका और एनएटीओ उसकी मदद करे, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान में औरतों के खिलाफ इतने सख्त कानून बना दिए हैं कि हालात 1996 से भी बदतर हो गए हैं। लेकिन इन सबके बीच भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी प्रॉक्सी वॉर बंद नहीं की।
यही फायरिंग शायद एक संकेत है कि सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट के बाद वो और आक्रामक रुख अपना सकता है। ऐसे में भारत को अब अपनी इंटेलिजेंस और मिलिट्री स्ट्रेंथ दोनों पर फोकस बनाए रखना होगा। भारत ने साफ कहा है कि इस फायरिंग के बावजूद कोई हताहत नहीं हुआ और एलओसी पर शांति बनी हुई है। लेकिन ये घटना एक चेतावनी है। पाकिस्तान के पास अब सऊदी का सपोर्ट है और वो अपने आतंकी प्लान्स को चुपचाप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना के काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में बारूद और ग्रेनेड बरामद हुए हैं, लेकिन हमें और सतर्क रहना होगा। भारत को अब सऊदी अरब से डिप्लोमैटिक बातचीत करनी होगी कि क्या वे पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करेंगे। साथ ही भारत अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत कर रहा है, जैसे